जैसे जैसे डेट ऑफ बर्थ नीचे जाएगा वैसे वैसे उसका लाइफ पाथ पावर में आता है। तो अगर मैं बोलूँ मेरा मूलांक क्या है और उसका आपका क्या वैल्यू आना है, तो वो ज़रूरी नहीं है वो सेम वैल्यू 36th ईयर के बाद होगी उस प्लैनेट की। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो न्यूमरोलॉजी में अनफॉर्चुनेटली मुझे कहीं भी नहीं दिखता इंटरनेट पर, दे डोंट अंडरस्टैंड कि प्लैनेट्स कब आते हैं, कब चले जाते हैं, कितना परसेंटेज काम करते हैं और उनके एक्सपायरी डेट क्या है। कलर की एक इशू होता है कि कलर ना हमारी 6 फीट की ऑरा होती है। 6 फीट की ऑरा के अंदर अगर आपने राइट कलर्स पहने हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम इज़ वेरी गुड, इम्यूनिटी सिस्टम वर्क्स। बट अगर आप गलत कलर पहन लिए हैं और आपने अपनी ऑरा को ढक दिया है, फॉर एग्जाम्पल आजकल बड़ा फेमस है एवरीबडी स्पोर्टिंग अ बियर्ड, आजकल सब बियर्ड, विच इज़ सो रॉन्ग। 13 नंबर होता है कार्मिक डेट, जो लास्ट लाइफ से मनी के कर्ज का नंबर होता है। सो आपके लिए टेस्ट आएंगे हमेशा 13 नंबर में कि आपको शॉर्टकट मारने का मौका मिलेगा, ये मिलेगा। अब आपके टेस्ट आ रहे हैं, उसमें आपने 5 नंबर भी चल रहा था, उसमें आपने सेलफोन का नंबर दे दिया 5। अब वो ओवर करके सेल करता रहेगा, इतना ज़्यादा वो बोलेगा एक चीज़ के बारे में, वो खुद ही कन्विंस होना शुरू हो जाएगा कि वही सच है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, हमने नंबरों पे ना बहुत बात की है, बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट हमने करे हैं, लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है उसमें आप नंबरों की सरलता को समझेंगे कि नंबर्स आपकी लाइफ में अगर मिले हैं, कोई भी मूलांक आपको मिला है तो वो क्यों मिला है, वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, वो आपकी हेल्थ के बारे में क्या बता रहा है, वो आपके कैरेक्टर, नेचर, बिहेवियर के बारे में क्या बता रहा है। क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो बहुत लॉजिकल न्यूमरोलॉजी करते हैं और बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं। मैं बात कर रही हूँ रेनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट जिन्होंने पीएचडी करी है न्यूमरोलॉजी में, डॉक्टर सचिन शर्मा सर का। 51 कंट्रीज़ में सर न्यूमरोलॉजी को फैला रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं अपने कोर्सेज के ज़रिए, अपनी टीचिंग्स के ज़रिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। सर आज पहली बार आप हमारे स्पीकिंग ट्री के प्लेटफॉर्म पे शामिल हो रहे हैं, पीएचडी इन न्यूमरोलॉजी, तो आज बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल ज्ञान मिलने वाला है नंबरों के बारे में लोगों को। होपफुली सो। तो सर 1 to 9 जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, जिसका जो भी लाइफ पाथ नंबर है, जो भी मूलांक हम जिसे कहते हैं कि जो जिस दिन वो पैदा हुए हैं उस दिन का नंबर जो भी आता है वो उनका मूलांक हो गया। बेसिक नंबर्स ना, बेसिक नंबर्स, राइट। आप उसको शायद बेसिक नंबर बोलते हैं। हम उनके बारे में जानना चाहेंगे सर कि कैसे नंबर्स आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करते हैं। अगर आपको 1 नंबर मिला है तो आप उसका क्या कर सकते हो कि आपकी लाइफ थोड़ी बेहतर बने या आप कुछ अचीव कर पाओ। इंटरनेट इज़ फुल ऑफ बेसिक नंबर्स देयर, तो अगर आप उसको ढूंढने जाओगे, द आइडिया इज़ अगर आप किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हो, चाहे वो नंबर्स है, चाहे गाड़ी का वैल्यू है, आप जो गाड़ी खरीदने जा रहे हो, यू ऑलवेज सी सम वैल्यू ऑफ इट। सो फॉर मी टू नो दैट 1 इज सन एंड द सन की पावर ये होती है और आप ये हैं, आप उसको रिलेट ही नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। एंड द इंटरनेट इज कीप्स टेलिंग यू, और इंटरनेट आपको बोलता रहता है आप तो ये नंबर है। आपको ये देखना पड़ता है कि लाइफ इज मेड ऑफ मेनी प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स तो हमें पता ही थे। अगर आप एक चार्ट बनाते हैं, न्यूमरोलॉजी का जो चार्ट बनाते हैं, उसमें 26 प्लैनेट्स मिनिमम होते हैं। 26 में से 10 से 12 तो नाम में होते हैं प्लैनेट्स। पर सर प्लैनेट्स तो 9 ही हैं। नहीं, तो उसके अंदर अलग अलग चीज़ का फर्स्ट नेम का जो एडिशन आएगा उसका एक प्लैनेट हो जाएगा, फुल नेम का एडिशन आएगा उसका एक प्लैनेट हो जाएगा, वॉवल जो नाम के हैं उसका एडिशन आएगा उसका एक प्लैनेट हो जाएगा। ऐसे करके जब आप एक चार्ट बनाते हैं एक इंसान का, जिसको हम पथरी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में पथरी होती है, जब आप न्यूमरोलॉजी चार्ट्स बनाते हैं तो उसमें 26 प्लैनेट्स मूव करते हैं। तो फर्स्टली आप बेसिक प्लैनेट अगर आप बोल रहे हैं तो मेरा प्रिजम्पशन है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हो। जी। करेक्ट, बिकॉज डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ, डिफरेंट एज ऑफ लाइफ में कुछ नया प्लैनेट, मेन प्लैनेट बन जाता है। अच्छा, करेक्ट। तो द डेट ऑफ बर्थ अगर आपने चूज किया है एज अ मेन प्लैनेट तो उसकी एक्सपायरी डेट 36 साल के आसपास होती है। ओके। तो 36 साल में अगर वो एक्सपायरी डेट है तो कुछ तो नया आएगा उस टाइम। तो दैट इज द डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, उसको हम लाइफ पाथ कहते हैं। तो जैसे जैसे डेट ऑफ बर्थ नीचे जाएगा वैसे वैसे उसका लाइफ पाथ पावर में आता है। तो अगर मैं बोलूँ मेरा मूलांक क्या है और उसका आपका क्या वैल्यू आना है, तो वो ज़रूरी नहीं है वो सेम वैल्यू 36th ईयर के बाद होगी उस प्लैनेट की। तो उस प्लैनेट के 36th ईयर की जर्नी में तो नाम के 10 प्लैनेट्स और आ जाते हैं। तो जब तक वो इंसान 36 ईयर में पहुंचेगा और डेट ऑफ बर्थ को मैं पावर लेके चल रहा हूँ, तो वो पूरा कॉम्बिनेशन ही तो चेंज होता जा रहा है। फिर उसके बाद तो मेन प्लैनेट रिप्लेस ही हो जाएगा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है।
तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो न्यूमरोलॉजी में अनफॉर्चुनेटली मुझे कहीं भी नहीं दिखता इंटरनेट पर, दे डोंट अंडरस्टैंड कि प्लैनेट्स कब आते हैं, कब चले जाते हैं, कितना परसेंटेज काम करते हैं और उनके एक्सपायरी डेट क्या है। फिर व्हेन यू नो कि एक टाइम पे कि ये मैं 45 ईयर्स ओल्ड हूँ, मेरे कौन से प्लैनेट्स काम कर रहे हैं, कौन से प्लैनेट्स अब मेरे को उसका क्या इफेक्ट आएगा, तो मूलांक कोई पावर में नहीं रहता उस टाइम पे इन मोस्ट केसेस। दैट इज़ वेयर द कॉन्सेप्ट बिकम्स मडल्ड। ये कन्फ्यूजन वहाँ से शुरू होता है कि ये तो कह रहे हैं कि मैं 10 नंबर से पैदा हुआ हूँ, तो ये तो 10 नंबर तो बहुत बढ़िया है, ये है वो है, बट मेरा तो जेल का टाइम आ गया, मेरा तो डिवोर्स का टाइम आया हुआ है, तो फिर 10 नंबर कहाँ गया? बिकॉज आपने तो रीड ही नहीं करा, आपको चार्ट बनाना आता ही नहीं। और अगर आप जो चार्ट नहीं समझते हो, विच इज़ द डेट ऑफ बर्थ, जो आप बेसिक नंबर्स की बात कर रहे हो, विच इज़ द नेम नंबर्स, विच इज़ आपकी लक की ग्रिड, विच इज़ फ्यूचर के प्लैनेट्स, फ्यूचर में 4 प्लैनेट्स लगते हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं देखते हो आपकी महादशा क्या है, अंतरदशा क्या, प्रजंतर दशा क्या है, एट द एंड ऑफ द डे न्यूमरोलॉजी इज आल्सो लाइक दैट, इट आल्सो कीप्स ड्रिलिंग डाउन टू एटलीस्ट 4 लेवल्स, नॉट एज मच एज एस्ट्रोलॉजी, बट ड्रिल डाउन तो करता है। तो वो किस स्टेज पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस पर तो फर्क पड़ता है। तो मैं आपको अगर बताऊंगा ट्रेड्स, तो मैं आपको 1 to 9 बताऊंगा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक, विच एक्सपायर्स, वो एक्सपायर हो जाती है 36 साल तक की बस होती है। 36 के बाद 42, 42 के बाद 46, उसकी पावर कम होती जाती है। और इसी टाइम पे 32, 36, 42, 46 में डेट प्लस मंथ प्लस ईयर की पावर आनी शुरू हो जाती है, एंड इट रिप्लेसेस द होल थिंग। तो जो पूरा गेम है आफ्टर 46th ईयर, द पावर ऑफ द बेसिक नंबर, जो आपका बेसिक नंबर था, उसकी पावर तो अब सेकेंडरी पावर रह जाती है फ्रॉम 46th ईयर ऑनवर्ड्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, आपने तो जिंदगी 70 साल जीनी है, 80 साल जीनी है, बिकॉज उसका एवरेज एज ऑफ एन इंडियन इन अ मेट्रो सिटी इज अराउंड 77 ईयर्स ओल्ड। तो 46 में तो आपका डेट ऑफ बर्थ चला ही गया था। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ समबडी विद दैट मूलांक ऑफ एट एन एज ऑफ 55 इज गोइंग टू बी रॉन्ग। फिर आप इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं करोगे, फिर अगर आपको फ्यूचर के प्लैनेट्स नहीं कैलकुलेट करने आते, तो फिर तो वैसे भी आप कुछ नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, तो सिर्फ कॉन्वर्सेशंस कर रहे हो न्यूमरोलॉजी के बारे में जिसको कोई वैल्यू नहीं है। लेट मी अंडरस्टैंड, लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। नंबर 1 सन है। Now, sun is like energy, तो समझ आता है कि एनर्जी है, क्रिएटिविटी है। सन इज लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एनर्जी भी है, वो सॉकेट में उंगली भी डाल देगा, उसको पता नहीं है कि किस में चोट लगती है, उसमें एक नाइविटी, एक भोलापन भी है, बिकॉज वो न्यू बॉर्न है, उसके अंदर हाई एनर्जी, क्रिएटिव है, कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं। सो अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, हाई एनर्जी, बट एनर्जी तो है, विच मीन्स दे विल गो आफ्टर वॉट दे वॉन्ट। इफ दे आर गोइंग आफ्टर वॉट दे वॉन्ट, उनको जो चाहिए, और वो बेबी है, उसको रात को भूख लगी है, वो वेट नहीं करने वाला कि मैं कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, उसको तो चाहिए। तो सन इनसेंसिटिव भी हो जाते हैं व्हेन दे परस्यू देयर गोल सिंगल माइंडेडली, दे कैन बी डीम्ड एज इनसेंसिटिव पीपल समटाइम्स, दे आर नॉट, दे आर वेरी सिंपल पीपल जो अपने गोल्स के पीछे जा रहे हैं, हाई एनर्जी और एक सेंस ऑफ अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच के साथ, विच इज फिनोमिनल, विच इज वेरी वेरी गुड। रिलेशनशिप्स के लिए तो अच्छा नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल अबाउट व्हाट आई वांट एंड आई वांटेड नाउ, मुझे तो अभी चाहिए जो चाहिए। तो अगर आप बेसिक ट्रेड अगर आप सन का देखते हो तो दैट्स अ नाइस वन, बट अ लॉट ऑफ सन मीन्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, कैन टेक इट, कहीं ना कहीं बर्न आउट हो जाएगी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा सन होगा। मैं बहुत ज़्यादा सन का मतलब हो गया कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, अगर सन का प्लैनेट जो चार्ट्स मैंने बोला 26 प्लैनेट्स बैक एंड फोर्थ होते हैं, उसमें बहुत जगह सन आ गया, तो बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी, उसको बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी, तो बर्न आउट हो जाता है इंसान कि जी हार्ट की बीमारी हो गई, या डायबिटीज़ हो गया, या स्किन की कैंसर हो गया, बिकॉज सन तो एक्सपोजर टू द सन इज हार्मफुल फॉर द स्किन ऑल्सो। तो ये रिपीटेटिव नंबर जिसको बोलते हैं, जो आप कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी के चार्ट में 1 नंबर बहुत बार आ रहा है, तो मतलब सन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको बीमारी भी हो सकती है। व्हाई नॉट, 100% यस, होती है, बिकॉज आई हैव 21,000 क्लाइंट्स टुडे, आई हैव 21,000 क्लाइंट्स इन 51 कंट्रीज। मैं तो इसको 40 साल से कर रहा हूँ, सो आई अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, होती है। तो मेरे लिए तो रेड फ्लैग है ये। नहीं, बट द फैक्ट इज कि यू आर बोर्न ऑन नंबर ऑफ 1 विच इज सन, एंड सन गॉड इज सस्टेन ऑफ एनर्जी, एनर्जी वो देते हैं, लाइफ वो देते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम वो देते हैं, तो सन इज अ वेरी गुड प्लैनेट टू बी बॉर्न विद। देन उसको सन को ना कर्म के कंप्लीशन का नंबर कहते हैं, 10 नंबर स्पेशली, जो इंसान अपने पेंडिंग काम खत्म कर पाता है या अपने कर्म पूरे करके जाता है। तो अगर आप जिस लेवल पे लाइफ में खेल रहे हैं, चाहे अगर आप होम मेकर हो या लाइफ में पब्लिक लाइफ में भी जा रहे हो, जिस लेवल पे आप अपनी लाइफ को खेलना चाहोगे उसी लेवल पे अपना पूरा काम करते भी जाओगे। सो इट्स अ वेरी बिग स्कोप। तो लाइन ऑफ साइट तो बड़ी लंबी होती है सन की, दैट्स अ फ्लेवर ऑफ सन जिसको आप बोलते हैं। एंड ऑफ कोर्स सन हेट्स डार्क एनर्जीज, डार्क कलर्स तो दे हेट इट,
Sun is very glowing. Sun is, so if you start wearing your favorite blacks in the daytime and your sun, you're carrying energies with. तो आप unfortunately अपनी aura को आप squeeze कर रहे हो. कलर की एक इशू होता है कि कलर हमारी 6 फीट की ऑरा होती है. 6 फीट की ऑरा के अंदर अगर आपने राइट कलर्स पहने हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम इज वेरी गुड. इम्यूनिटी सिस्टम वर्क्स. बट अगर आपका गलत कलर पहन लिए हैं और आपने अपनी ऑरा को ढक दिया है, फॉर एग्जाम्पल आजकल बड़ा फेमस है एवरीबडी स्पोर्टिंग अ बियर्ड. आजकल सब बियर्ड, विच इज सो रॉन्ग. इट वॉज नेवर सो द केस इन द पास्ट. बट सडनली एक बार विराट कोहली ने क्या पहना, अब सारी दुनिया वो पहनने लगी. फिर एनिमल में पहनना शुरू किया तो उसने वैसी वाली पहननी शुरू कर दी. बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज आपकी ऑरा तो खत्म हो गई. आप जिस चीज़ को डिपिक्ट कर सकते थे, देयर आर वेरी गुड प्लैनेट, सन भी होता है, मार्स भी होता है, अदर प्लैनेट्स आर आल्सो देयर, जहाँ आपकी ऑरा इज़ वेरी पावरफुल. अगर आप इसको ढक देते हो, ये दाढ़ी मूछे उगा के, तो और ब्लैक कपड़े भी पहन लेते हो, यू आर डन फॉर. आपको 10 गुना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा अगले इंसान को इम्पैक्ट करने के लिए. तो नेचुरल ऑरा तो आपने दबा के रख दी. तो सन इज ऑल ऑफ दैट. बट सर साधु संतों के तो कितने, साधु संत तो वाइट होते हैं. साधु संतों के कोई मटेरियल गोल्स नहीं होते हैं. दे हैव नो मटेरियल गोल्स, दे आर ऑल इंटरनल. वो तो अपने इंटरनल सोल की खोज में होते हैं. वो तो दे आर कनेक्टिंग टू द हायर अथॉरिटी थ्रू द क्राउन्स. क्राउन चक्र इज नॉट थ्रू दिस लॉजिक. तो द मोर डीपर यू आर, द मोर यू आर एलिवेटेड इन योर सोल. वो तो अलग ही चीज़ है. सो इट्स नॉट द सेम. उनका एजेंडा सेम थोड़ी ना होता है. उनको घर के ईएमआई नहीं थोड़ा ना भरने होते हैं. उनको 20 बच्चों की शादी कराना या करना, ये सब नहीं करना होता है. उसके लिए आपको ऑरा चाहिए, आपको इम्पैक्ट चाहिए, आपको नेगोशिएटिंग पावर चाहिए. वो तो नहीं होती है. जितना आप डार्क पहनते जाओगे एज अ सन, इट विल कीप पुटिंग यू एट अ डिसएडवांटेज. ओके, दैट्स द की. अच्छा, ये 1 नंबर वालों के लिए जो आजकल रील्स वायरल हैं कि राजा होते हैं और बहुत अच्छा नंबर माना जाता है. इट इज़ अ गुड नंबर. इट्स अ गुड नंबर. इम्यूनिटी भी अच्छा है उसकी सन की ऑरा भी अच्छा होती है. इट्स अ गोल्डन ऑरा. गोल्डन ऑरा इज गुड फॉर मनी, लक. इट्स गुड फॉर रेपुटेशन. इट्स गुड फॉर इम्यूनिटी सिस्टम. इट्स अ वेरी गुड नंबर. और सर 1 के साथ कौन सा नंबर अलाइन अच्छा होता है? 1 to 4 and 7. 1 to 4 and 7. 4 and 7. ओके. और ये 1 3 5 6 वाला नहीं, ये नहीं गलत होता है. कंप्लीटली गलत है. For whatever reason you're getting your information from wherever it is wrong. 1, 2, 4 and 7 are 4 planets which are aligned to sun की power. ओके. Next, अब number 2 पे आ जाते हैं. The same thing, that same baby which was born has his power, creativity, high energy. अब उसका दूसरा बेबी आ गया घर में. Number 2 is you and another human. So moon energy है. Moon क्या करता है? Moon brings tidal waves on the surface of the ocean. You're dominated by moon. आपकी बॉडी में 73% वाटर है. तो वाटर क्या करेगा? आपको फुल मून में ऐसे खींचेगा. फ्लक्चुएशन तो करेगा, बट देन इट विल बी गोइंग फ्रॉम हाई लेवल्स टू लो लेवल्स. सो हाई लेवल्स में अगर आपका वाटर, हाई एनर्जीज आर देयर, यू आर ऑल एक्साइटेड अबाउट समथिंग वन डे एंड देन मूड स्विंग्स हो गया, फिर यू आर डाउन इन एनर्जी. जब आप माइंड कंट्रोल नहीं करते, बिकॉज ये माइंड को हिट करता है, ये फर्स्ट प्लैनेट है जो माइंड को हिट करता है. तो जैसे अमावस आएगी, जैसे फुल मून आएगा, आपका माइंड स्विंग करेगा. At the lowest ebb, if the mind is like this and 15 days going like that, तो जो ebb है बीच में, उसमें तो वो स्लो हो जाएगा. और आपने ऐसे केसेस देखे हैं अपनी लाइफ में जहाँ 2 नंबर वालों के? You are 11th born. 11th born. मास्टर नंबर है. I understand too very well. So when the energy fluctuates, अब फंडामेंटल क्या है? एनर्जी फ्लक्चुएट्स होता है तो माइंड को हिट करता है. माइंड इज द बियरर ऑफ 70% ऑफ हेल्थ इश्यूज एज पर WHO. Yes. अब 70% हेल्थ इश्यूज है, माइंड आपका कंट्रोल में नहीं है, तो इशू इतना अच्छा नहीं है ना एज अ नंबर. इट्स अ ग्रेट नंबर फॉर 2 इज यू एंड अनदर ह्यूमन. उसके लिए अच्छा है. गुड फॉर नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी, डील मेकिंग, सेल्स भी बना, सेल्स की लाइन में भी चले जाएंगे. आपस में लोगों को जोड़ सकते हैं, हार्मोनाइज कर सकते हैं. दे डू ऑल ऑफ दैट. बट मटेरियल प्रोग्रेस जहाँ पे पैसा, उसमें थोड़ा स्लो हो जाता है. सो दे हैव टू बिल्ड अप देयर स्पीड by connecting and harmonizing with other planets. उनको यूज करते हैं तो they overcome that. आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे ही किया? I have 21,000 तो क्लाइंट्स हैं मेरे. 4 लाख से ऊपर तो इंस्टाग्राम में लोग हैं मेरे. बट 2 की एनर्जी का इस्तेमाल आपने ऐसे very much. I can connect to anyone very fast. But I'm not 2. By the way, I'm not 2. I'm a master number and my life path, which is the date plus month plus is 9. वो मोक्ष का नंबर होता है. So my journey is very different. It's not a material journey only. So 2 at a basic level, yes, it is 2, but it is not. जब हम कभी बात करेंगे मास्टर नंबर्स की या मोक्ष के जो ओपनिंग्स होती है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ होती है. इट इज़ अ लाइफ ऑफ टेस्ट्स एंड ट्रायल्स बिकॉज यू आर सपोज टू राइज टू अ डिफरेंट लेवल. तो क्या हम नंबरों से भी मोक्ष की जर्नी देख सकते हैं? Why not? सर नंबर से बहुत कुछ देख सकते हैं. मैं तो कह रहा हूँ आपके इंटरनेट में तो कुछ मिलता ही नहीं. वहाँ तो ये मिलता है मोबाइल नंबर क्या होने चाहिए. ऐसा कुछ नहीं होता. जब न्यूमरोलॉजी आई थी 20,000 साल पहले, मोबाइल नंबर नहीं होते थे.
तो अगर आप मुझे बोलो कि आपको घड़ी क्या पहननी चाहिए, तो आई डोंट इवन लुक एट दोस रील्स, इट मेक्स नो सेंस टू मी। बिकॉज अगर आप मोक्ष की बात कर रहे हो, मास्टर नंबर्स की बात कर रहे हो, नंबर 2 के ट्रेड्स की बात कर रहे हो, नंबर 2 तो आपको स्टमक में हिट करता है, कॉन्स्टिपेशन हिट करता है, वो माइंड को हिट करता है। लाइक आई सेड 70% हेल्थ इश्यूज तो माइंड से आते हैं। ये आंखों में पानी देता है, गले में खराश देता है, स्टमक में कॉन्स्टिपेशन देता है, बट दे आर अमेजिंगली इंट्यूटिव पीपल। ये हर चीज़ को आंखें बंद करके समझ सकते हैं। व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग अक्रॉस द टेबल, नॉट ओनली दैट बट व्हाट आर द नेक्स्ट वर्ड्स दे आर गोइंग टू से, वो नेक्स्ट वर्ड्स बोलने के वाले वो समझ जाते हैं। सो अगर एक नंबर 2 एक अपने पूरे कंट्रोल में है कि नाम भी बहुत अच्छा है, प्लैनेट्स भी बड़े अच्छे हैं, वो बड़े आराम से डील मेकिंग कर लेते हैं, नेगोशिएशंस कर लेते हैं। Okay. That is their strength. So then comes number 3. Number 3 is that ability to express your दिल की बात कह पाना. So it's like when this baby is born, अगर आप अब बेबी किंडरगार्टन में चला गया, नर्सरी में चला गया, नर्सरी में क्या कराते हैं? नर्सरी क्यों होता है? नर्सरी इसलिए होता है कि आप अपनी लैंग्वेज सीख पाओ। अब जो बच्चे वहाँ पे नॉट ओनली आर दे गेटिंग यूज टू सोशल लाइफ, बट कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई डांसिंग कर रहा है, कोई क्ले मॉडलिंग कर रहा है, उनको एक अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का ट्रेनिंग मिलती है। दैट्स अ किंडरगार्टन, वो नर्सरी स्कूल होता है। सो जहाँ पे बेसिकली अल्फ़ाबेट्स नंबर से पहले डांसिंग, पेंटिंग, क्राफ्ट्स वगैरह चलता है, सो दैट दे कैन स्टार्ट कोऑर्डिनेटिंग द हैंड, माइंड, एनर्जी एंड ऑल दैट। सो नंबर 3 इज ऑल ऑफ दैट। नंबर 3 मीन्स जो दिल से बात करते हैं, जो दिल से काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। वेरी गुड पीपल टू बी विथ। दे आर नॉट ओनली फन पीपल, दिल से बात करते हैं, दे आर जेन्युइन पीपल, दे आर वेरी कहते हैं कि मजे करने वाले लोग होते हैं। आपने अभी तक 3 वालों को कितना सक्सेसफुल देखा है? 3 वाले स्कैटर एनर्जी। स्कैटर्ड एनर्जी। 3 वाला नंबर 3 brings to the table is a bit of scatter energy, number 1. Number 2, sacrifices in life, थोड़ा छोटा they have to take a step back for other people or other situations, and they are पेट में गैस हो जाती है, इस स्टमक में गैस करता है। अच्छा। But 3 is what? 3 is Guru. Guru is simple. Jupiter. Yeah, so it is Jupiter, which is all social status and money. तो अगर आप इसी स्कैटर एनर्जी को हार्नेस करना सीख जाते हो, विच इज़ ऑल न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज भी बहुत अलग है। तो अगर आप इसी एनर्जी को हार्नेस करते हो तो बहुत अच्छा है। इट्स अ गुड पीरियड ऑफ फन एंड मनी, बट यू नीड टू हार्नेस। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 3 के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं 30th बॉर्न के बारे में बात करता, इनका टिपिकल ट्रेट होता है 30th का कि दे आर ऑल ऑफ दिस फन एंड ऑल ऑफ दैट, बट उनका करियर एक साथ नहीं बैठता। करियर चेंजेस विद एज। कभी वो कुछ कर रहे होते हैं, कभी अनरिलेटेड कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। अपवर्ड रहता है, इट डजंट गो डाउन, बट इट नेवर स्टेज इन वन डायरेक्शन। तो अगर आपको किसी इंसान को हायर करना है टू अंडरस्टैंड कि 30th है, सामने बैठा है, और आपको कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी चाहिए 10 साल के लिए, आप यू हैव टू बी केयरफुल। बट अगर आपको चाहिए कि हाई एनर्जी से मोटिवेट कर दे, टीम को एनर्जाइज कर दे, परफेक्ट पर्सन, बिकॉज लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस आर वेरी हाई। So everything has a little trait of this, that and the other. It's just, so मेरी आपकी जो conversation चल रही है वो ad hoc चल रही है। हाँ। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर में चलाऊँ कि भाई 3 का मतलब हो गया सेल्स, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, फ्रेंचाइजी, ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड अ बिजनेस ऑफ एजुकेशन। दे कैन डू गुड बिजनेस ऑफ एजुकेशन। सो दे आर ऑल ऑफ दैट, विच मीन्स ऑडिटरी पावर, बोलने की शक्ति तो है। अगर मैं इसी बोलने की शक्ति को किसी एस वाले के साथ ऐड कर दूं, somebody is born with एस का नाम, अल्फाबेट, हाँ अल्फाबेट एस, और ये 3rd बॉर्न है, वो तो फिर वो कड़वा भी बोलेगा, उसकी शक्ति भी हो जाएगी। बिकॉज एस कैन डू दे कैन बी अमेजिंग मोटिवेटर्स बाय देयर गुड स्पीच, एंड दे कैन क्रश द अदर पीपल विद देयर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। सो दैट्स ऑल्सो एन इशू। सो इट्स यू विल नेवर बी एबल टू फिगर आउट वन शॉट। द मोमेंट यू स्टार्ट प्लेइंग विद ऑल द प्लैनेट्स, you'll realize that game is so different. So now coming to 3. So कोई भी चीज आइसोलेशन में आप देखोगे तो कंफ्यूज तो हो ही जाओगे। Then comes like I said, अब नंबर 3 स्टमक में गैस भी देता है। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है कि कार्मिक डेट्स क्या होता है, वो कभी किसी और पॉडकास्ट में करेंगे। कार्मिक डेट्स मीन्स पिछले कर्मों के दोष, जो एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं ना, हर चीज होता है, काल सर्प हो गया, ये है वो है, उसका इक्विवेलेंट तो नहीं होता, बट इट्स द सेम लाइन। अब किसी के कर्म का दोष आ गया एंड यू गॉट अ गैस इन द स्टमक बिकॉज ऑफ 3 है, 12 बॉर्न है, 21st बॉर्न है, 30th बॉर्न है। अब जैसे वो गैस आएगी, वो कार्मिक डेट है, वो पॉइजनस हो जाती है, वो एसिडिक हो जाती है, फिर वो हेडेक्स देगी, सिवियर माइग्रेन्स देगी, एंड बाद में आर्थराइटिस, विच मीन्स आपको रूमेटिज्म, जोड़ वगैरह करोड करना शुरू कर देगी। तो द इंटेंसिटी ऑफ द सेम नंबर विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द नेम, अल्फाबेट
एंड डिपेंडिंग ऑन द कार्मिक डेट इन द चार्ट, अब आपको चार्ट ही बनाना नहीं आता तो आप क्या बात करोगे? चार्ट क्या है सर, एक बार ये पूरा लाइफ चार्ट होता है ना, मैंने कहा ना 26 प्लैनेट्स होते हैं उसमें। आप 26 प्लैनेट्स का कैसे बनाएंगे सर? डेट ऑफ बर्थ का होता है ना, नाम के होते हैं, नाम के 10 होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, फिर आपके लक ग्रिड होता है, फिर आपके फ्यूचर के चार्ट्स होते हैं, उसके 4-5 प्लैनेट्स होते हैं। जब आप इसको सबको गिनते हो दैट में नहीं, सो यू रियलाइज के अच्छा भाई थर्ड बॉर्न बेबी है ये, तो इसका नाम ऐसा होना चाहिए क्योंकि इसके चार्ट्स में फ्यूचर में अगले 20 साल में तो ये प्रॉब्लम आएगी, 20 साल बाद। अब ये एक और इंटरेस्टिंग एड हॉक कॉन्वर्सेशन आ जाती है फिर कि अगर आपने कोई बच्चे का नाम रखा है या सी सेक किया है किसी का, एंड सी सेक में तो चलो वो तो बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्वर्सेशन है, कभी और सही, बट अगर आपने बच्चे का नाम रखा है एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू मैच द नंबर्स कि यार इसको 3 नंबर है, चलो भाई 369 इज अ गुड नंबर, तो इसको 9 का नंबर दे देते हैं या 3 का नाम दे देते हैं या 6 का नाम दे देते हैं, एंड कहीं बाद में जाके 15 साल बाद दिस बॉय इज मीटिंग 7 years ऑफ वेरी बैड पीरियड, फिर तो फायदा नहीं होगा। यू हैव टू नो द फ्यूचर, आपको न्यूमरोलॉजी का फ्यूचर कैलकुलेट करना 3000% आना ही चाहिए, इससे पहले आप नाम चेंज करने का अटेम्प्ट भी करो। अनफॉर्चुनेटली एंड यू नो इन द वर्ल्ड ऑफ प्योर न्यूमरोलॉजी, जो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी कह लो या इंडियन न्यूमरोलॉजी, जो पुराने न्यूमरोलॉजिस्ट होते थे, दे ऑलवेज सेट के नाम चेंज करना इज अ लास्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, आपको समझ नहीं आएगा किसको क्या हिला रहे हो। एंड यहाँ पे तो नेम न्यूमरोलॉजी की क्लासेस चलती है, 2.5 दिन में आपको नेम न्यूमरोलॉजी सिखा देते हैं वो तो, जिसका कोई डेप्थ ही नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, बिकॉज फ्यूचर तो कैलकुलेशन करना आता ही नहीं है, कर्म के दोष देखने आते नहीं है, मास्टर नंबर्स का इम्पैक्ट उसको देखना आता नहीं है, उनको तो सिर्फ 4-5 प्लैनेट देखने आते हैं, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये मंथ ईयर है, ये लाइफ पाथ है, डेस्टिनी नंबर है, वो ऐड करके आपका नाम चेंज करके दे देते हैं। यही तो सर रीज़न है, सबसे बिगेस्ट रीज़न कि लोगों का अकल साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं उन पर से विश्वास उठता जा रहा है। उतना नहीं आता, कभी था ही नहीं, न्यूमरोलॉजी के ऊपर कभी विश्वास नहीं था। दिस इज द लैंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। व्हेन आई ट्राई टू स्टार्ट न्यूमरोलॉजी 2008, 2025 हो गया, तो जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया था, उससे पहले तो मैं करता ही था, शौकिया करता था, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तब मेरे पास जो केस आते थे 2008, 2009, 2010 में, वो जहाँ एस्ट्रोलॉजर से मार खाए लोग आते थे कि जहाँ एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी नहीं हुई या काम नहीं करी, चलो भाई इनसे भी मिल रहा तो कोई चॉइस नहीं है, एंड दैट इज टू बी फार एंड फ्यू इन बिटवीन। शुरू में तो ऐसे ही होता था। देन 2011 देयर वाज अ कॉम्पिटिशन इन जमशेदपुर, एशियन एस्ट्रोलॉजर्स कॉन्फ्रेंस। अब उसमें वी स्टूड, आई हैड अ कॉम्पिटिशन, सो आई वॉकड अवे विद अ गोल्ड मेडल एंड अ सिल्वर मेडल। एक दिन गोल्ड मेडल ले गया, then सिल्वर मेडल। 250 एस्ट्रोलॉजर्स में 75 एस्ट्रोलॉजर्स compete कर रहे थे उस टाइम। Now the fact of the matter is that you realize how astrologers think, because अब तो you have to be a fool to know to say कि भाई एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत बड़ी साइंस है, इससे बड़ी साइंस तो है ही नहीं। मैं वही कह रही हूँ सर, जो आपने बट एस्ट्रोलॉजर्स आर नॉट गुड। मैं वही कह रही हूँ सर, जो आपने 2.5 दिन में नेम न्यूमरोलॉजिस्ट बनने वाली बात कही ना, दैट्स अ जोक। ये जोक का तो देखो ऐसा है, दैट्स एक्चुअली आई विल रिट्रैक्ट माय सेल्फ, इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ डिससर्विस टू पीपल। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूँ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कभी तो मैंने आपको 3 प्लैनेट्स के बारे में बताया था, आपने किसी बच्चे का नाम रख दिया। लेट मी गिव एन एग्जांपल। फर्स्ट नेम हमेशा, फर्स्ट नेम कर्म के करियर को इफेक्ट करता है। फर्स्ट नेम सचिन, जो लेटर्स आएंगे, जो उसके नंबर्स होंगे, जो वैल्यू बनेगी, वो सीधा मेरे करियर को इफेक्ट करती है। सो आपका भी फर्स्ट नेम हमेशा करियर को इफेक्ट करता है। गॉट इट? नाउ जब फर्स्ट नेम करियर को इफेक्ट करता है और कार्मिक डेट्स होते हैं 13, 14, 16, 19, आपका कर्म का दोष का नंबर जो है, आपने किसी के फर्स्ट नेम में देके ऐड करके उसको भेज दिया। इट इज हैपनिंग every day by hundreds and thousands. And when these people come to me as a client, क्योंकि कई बार ऐसे होता है, आते तो है ही ना, ऑब्वियसली छोटी सी दुनिया, तो कहाँ जाएंगे। When they come as a client, you realize कि ये 3 साल से ही चल रहा है, ये चल रहा है, बिकॉज नाम पुराना हो चुका है, बैठ चुका है। अब नाम पुराना हो चुका है, बैठ चुका है, तो उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है, करियर में अप्स एंड डाउन आने शुरू हो गए। तो ये सर एकदम से नहीं दिखता क्या, कि जैसे बच्चा पैदा हुआ और फिर नेम को आने में 7-8 साल लगते हैं। 7-8 साल लगते हैं, तभी तो लोग कुछ भी करके निकल जाते हैं। सो कमिंग टू 4, 4 नंबर पे आते हैं सर, राहु का नंबर। सर राहु इज अ लॉट ऑफ प्रोफेशन ना, वो तो बहुत अच्छा है।
ना लॉट ऑफ प्रोफेशन मीन्स व्हाट कि मटेरियल सक्सेस के लिए बात हो रही है ना. अगर आप प्रोफेशन को बोलो जी आई वांट टू बिकम अ ग्रेट न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर विद द सेंस ऑफ सर्विस, मैं एनजीओ चलाना चाहता हूँ, आप जो एफर्ट कर रहे हो वो रिजल्ट देते रहो. फिर सो इट्स अ लॉट ऑफ प्रोफेशन. नाउ 4 इज 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. बंद होता है तो मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ. तो 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर क्या कहता है? जो इंसान है वो हमेशा अपनी मेहनत से एक सॉलिड फाउंडेशन खड़ी कर लेता है. ओके, चारों तरफ तो बैलेंस्ड है, बट क्योंकि बंद है चारों तरफ से, लोगों के ओपिनियंस को नहीं ले सकता, वो किसी की सुनता ही नहीं. अब वो किसी की सुनता नहीं, मे बी गुड फॉर सम टाइम, बट अगर आपकी लाइफ में ट्रेंड बन गया कि अच्छे लोग और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप चली जाती है क्योंकि आप सुनते नहीं हो, तो फिर तो लॉस तो होगा ही होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो दे विल ऑलवेज लैंड अप कंप्लेनिंग कि भाई मेरे को तो ऐसे लगता है जी मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता. आप रिजल्ट नहीं मिलता, आपको किसी के ओपिनियंस भी सुननी पड़ेंगी, बिकॉज हर एक इंसान में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको सब आंसर्स आते हैं. यू नीड. सो 4 में वो इशू आ जाता है, बट दे आर द ओनली नंबर्स विच आर वेरी डिसिप्लिन्ड. ये स्ट्रक्चर में काम कर सकते हैं, डिसिप्लिन में काम कर सकते हैं, प्लान से काम कर सकते हैं, कंपनी का फाउंडेशंस खड़ा कर सकते हैं. दैट्स वेरी गुड. एंड इनकी हेल्थ इश्यूज सबसे कम होती है. अच्छा सर, थोड़ा सा जिम करा, थोड़ा सा वॉक किया, हेल्थ इश्यूज आता है लोअर बैक पे. सो आता कहाँ है? यहाँ पे आता है, बैक पे आता है, नेक के पीछे आता है, एंड हिप्स पे आता है. बट द फैक्ट इज नंबर 4 हमेशा नेगेटिव एनर्जी उठा लेते हैं दूसरों से, बुरी नज़र. हाँ, सो द फैक्ट इज बुरी नज़र, अगर हम बोले कि ऐसे कुछ होता है क्या? होता है, 100% होता है. So बुरी नज़र इज व्हाट? इट्स जस्ट अ जेलसी वाली एनर्जी विच इज कमिंग टू यू. आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, आप एक पौधे को भी बोलते हैं मेरा भगवान है, आप उसमें रोज पूजा करते हो तो आपको यू स्टार्ट फीलिंग दैट रिजल्ट्स. तो अगर आप किसी चीज़ को नेगेटिव एनर्जी से देख रहे हो बार बार, और एक नहीं हजारों देख रहे हैं, बिकॉज आपके नंबर्स उसको अट्रैक्ट करते हैं, 4 नंबर में अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर तो आपके ऊपर आ गई ना वो एनर्जी. अब उसके ऊपर से आपने ब्लैक कलर पहना हुआ है तो और अब्सॉर्ब, या दाढ़ी उगाई हुई है, बिकॉज नंबर 4, एंड आई मस्ट टेल दिस टू एवरीवन जो आपके स्पीकिंग ट्री के ऑडियंस है, प्लीज नंबर 4 और 22nd और 31st और 13th बॉर्न पीपल, आप ब्लैक नहीं पहनेंगे. रात को भी नहीं पहनेंगे, दिन में भी नहीं पहनेंगे, पहनेंगे ही नहीं. आप जहाँ जाओगे वहाँ से मैग्नेट की तरह एनर्जी उठा के ले आओगे. क्रिमेशन में जाओगे वहाँ से उठा लोगे, वो तो वैसे भी लेडीज़ को नहीं जाना चाहिए. आप हॉस्पिटल जाओगे किसी से मिलने, वहाँ से उठा के ले आओगे. आप कोई रिलीजियस प्लेस में भी जाओगे जहाँ अगला इंसान अपने दुख दर्द जो है भगवान के ऊपर डाल रहा है, आप उठा के ले आओगे. यू विल कैरी, यू बिकम अ मैग्नेट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज. वो इतना फ्रेम ऑफ माइंड ओवर नेक्स्ट 10-12 ईयर्स इतना खराब हो जाएगा कि आप जिस चीज़ पे हाथ डालोगे वहाँ पे आपको फेलियर ही मिलेगा. एंड इट हैज़ अदर रिपरकशंस ऑन लेडीज़ के से, तो रिपरकशन ही अलग होता है नेगेटिव एनर्जीज का. कंप्लीटली बी अवेयर दैट एक तो अपने प्लान्स नहीं बताने लोगों को. इट्स वेरी सिंपल. ये सब बातें ना टकिया-न्यूसी नहीं है, ये सुपरस्टिशंस नहीं है, ये साइंटिफिक था एक टाइम पे, बट इट गॉट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. लोगों को समझ नहीं आया इन सब बातों का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा ये तो मैं मानता नहीं. सो व्हेन यू हैव इट, फ्लॉन्ट इट. मतलब है तो दिखाओ, वो भी ठीक है, बट 4 नंबर वाले नहीं कर सकते. सोशल मीडिया पे तो सब दिखा रहे हैं सर, 4 नंबर वाले नहीं कर सकते क्योंकि वो गलत एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे. सो ना, सोशल मीडिया इज वन पार्ट ऑफ इट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट एज अ पर्सन इफ यू आर शेयरिंग योर आइडियाज बिफोर द एग्जीक्यूशन, तो आपको नंबर 4 में प्रॉब्लम आती है, वो नहीं होता. अच्छा, लाइक दैट. बट मेहनत आप कर सकते हो, स्ट्रक्चर आप बना लेते हो, ऑल ऑफ दैट इज गुड. हेल्थ आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है. गणेश जी आपके बिग बॉस है. अच्छा, गणेश जी बिग बॉस. इट वर्क्स वेरी वेल. अब आ जाओ नंबर 5 पे. नंबर 5 इज वेरी सिंपल. 1 2 3 4 ऑन वन साइड, 6 7 8 9 ऑन दी अदर साइड. चारों तरफ के बीच में होता है. ये एक प्लैनेट है जो हर एक प्लैनेट से हार्नेस करता है एनर्जी. इट हार्नेस इज सपोर्ट. तो अगर नंबर 5 वाला है वो हर इंसान से या हर प्लैनेट से सपोर्ट ले सकता है अगर माइंड स्ट्रेट रहे. तो माइंड स्ट्रेट का मतलब है नाम ठीक होना चाहिए, टाइम ठीक चल रहा हो, तो एक उनके अंदर इनहेरेंट पावर है. सो दैट्स वेरी गुड. तो अल्टीमेटली अगर आपके पास वही पावर है जो आप सबसे कनेक्ट करते हो, तो बिजनेस के लिए अच्छा है. डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया, रिटेल हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, जो भी है, इट्स अ बिजनेस नंबर, नंबर 5. एंड इट इज ऑल्सो अ गुड नंबर फॉर कम्युनिकेशन. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए अच्छा नंबर है. तो आप जब बोलते हो किसी चीज़ से, आर ट्राइंग टू कन्विंस समबडी टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू. प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप चाहते हो कि आपकी बात कोई सुने और माने, तो 5 इज अ डैम गुड नंबर. ओके. बिजनेस लाइफ में भी ऑल्सो. एंड फिर सर ऐसे तो किसी भी नंबर के साथ अगर नेम नंबर 5 पे ले आए तो बेस्ट है. रॉन्ग है ना, क्योंकि आपके चार्ट्स में आपको देखना ही नहीं आता कि 5 और कहाँ कहाँ है. अगर आपके चार्ट्स में बहुत सारा 5 है, आपने सेल फोन नंबर 5 दे दिया, वो तो इंसान फ्रॉड ओवर कम्युनिकेशन करना शुरू कर देगा. That can lead to frauds. Let me explain this to you.
13 नंबर होता है कार्मिक डेट, जो लास्ट लाइफ से मनी के कर्ज का नंबर होता है. सपोज 13 नंबर में विच मीन लास्ट लाइफ में आपने पैसा उल्टा पुल्टा किया था, जो भी था, फाइनेंशियल इश्यूज किया था. अब आपके पास वो चार्ट में है, आपको उसको भेजा गया इस लाइफ में कि उसको पूरा करो, बिकॉज कर्म का दोष का मतलब हुआ कि आप उसको पे ऑफ करने आए हो. सो आपके लिए टेस्ट आएंगे हमेशा 13 नंबर में कि आपको शॉर्टकट मारने का मौका मिलेगा, ये मिलेगा. अब आपके टेस्ट आ रहे हैं, उसमें आपने 5 नंबर भी चल रहा था, उसमें आपने सेलफोन का नंबर दे दिया 5. अब वो ओवर करके सेल करता रहेगा, इतना ज़्यादा वो बोलेगा एक चीज़ के बारे में, खुद ही कन्विंस होना शुरू हो जाएगा कि वही सच है. They'll not be able to control their mind to themselves to अपने आप ही वो between the reality and what is fiction वो नहीं सोच पाएगा. तो अल्टीमेटली हुआ क्या, आपने नंबर तो दे दिया बट उस इंसान के कर्म के दोष बढ़ा दिए, जिसके लिए उसको ह्यूमन लाइफ दी गई थी. 84 लाख नॉन ह्यूमन लाइफ के बाद एक ह्यूमन लाइफ मिलती है, और आपने अपना सेलफोन नंबर लेके ऐड करा के उसकी लाइफ को खराब करके भेज दिया. आपको पता है कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, और कितना कम समझते हैं सब चीज़ें. डोंट प्ले विद नंबर्स लाइक दैट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड. मोबाइल नंबर में डाल दो, सेल फोन गाड़ी में डाल दो, घर में डाल दो. अरे भाई, हर एक का एक ट्रेट होता है. सो कमिंग टू नंबर 6. सो नंबर 6 इज ऑल ऑफ वीनस. वीनस इज सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल गया. तो कहते हैं ना, वीनस इज अ गुड नंबर टू बी बॉर्न विद, यू गेट अ प्रीटी फेस एंड ऑल, बट नॉट रियली. इट हैज अ वेरी वीक इम्यूनिटी सिस्टम. सबसे ज़्यादा बॉडी में हेल्थ इश्यूज वीनस से आते हैं. तो फिर एक हाथ लो, दूसरे हाथ दो. यूनिवर्स तो हमेशा बैलेंस करके रखता है. कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसमें आप बोलो आई एम एन अनफॉर्चुनेट पर्सन. एवरी प्लैनेट हैज़ अ प्लस एंड माइनस. सो अगर आपको वीनस में सब कुछ मिल रहा है, सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट भी मिल रहा है, जिन अपने बॉसेस से सपोर्ट भी मिल रहा है, तो आपकी बॉडी में वीकनेस भी तो दे रहा है, हाइपरटेंशन भी दे रहा है. यहाँ से शुरू होती है, फिर आइज में जाती है, स्टमक में जाती है, गायनी एरियाज में जाती है, हार्ट या डायबिटीज़ में जाती है. तो वीनस धीरे धीरे बॉडी सिस्टम को तो यू नो और सबके करता है, हर 6 नंबर वालों का. 6, 15, 24 चारों का करेगा. जो सिंगल डिजिट नंबर्स होते हैं उनकी हेल्थ इश्यूज सबसे कम होती है. ओके. फ्रॉम 1 to 9. ओके. एंड द मोर यू गो इनटू द डबल डिजिट्स एट द लेवल ऑफ 20s एंड देन 30, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा परेशान करता है. और नेम नंबर ऐसे में बचा नहीं सकता. क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, बट अगर वो 369 के उसमें आ गया तो ओके. एंड देयर आर द थोड़ी सी रूल्स होते हैं, उसके अलग भी होते हैं. बट और सर 6 नंबर को तो बहुत ग्लोरीफाई करते हैं लोग, न्यूमरोलॉजिस्ट स्पेशली. मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी इतने सालों की रिसर्च रही है. तो 6 नंबर वाकई में इतना ग्लोरीफाई करने वाला नंबर है. इट्स वेरी नाइस. अच्छा तो है. तो 6 नंबर अगर आपका आएगा तो आपकी गाड़ी भी आ जाएगी, घर भी बन जाएगा, लग्जरी भी आ जाएगी लाइफ में, बट हाइपरटेंशन भी बढ़ेगी. कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाइपरटेंशन आने दो, पैसा तो आने दो. ऐसा नहीं होता. 6 नंबर मीन्स कि बॉडी तो तंग करके जाएगी ना. सो वो कहते हैं ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया बन गई है. अब इंस्टाग्राम चलाते हो, आप रील्स नहीं देखते हो 15 मिनट के, होते अरे 1 सेकंड में बता दो क्या है. So that thing about, that's why it's glorified. It's not there's no planet which should not be glorified, or there is no planet which should be put down. This is exactly what the numerologists are doing wrong. आपने 6 को ग्लोरीफाई कर दिया, आप 7 वाले को कहते हो ना अच्छा नहीं है, वो हो ही नहीं सकता. 7 वाले के बिना तो दुनिया चलती नहीं थी. कैसे? 7 वाले इसके तो there's a lot of knowledge. आपके नॉलेज में मतलब केव्स में बैठे होते आज तक. So 7 is the person जिसकी mental faculties are the most intelligent, most thought through, most analytical. वो deep thinking वाले लोग हैं. Deep thinking वाले लोग means solid लोग हैं. दोस्त भी कम बनाएंगे लेकिन solid बनाएंगे. वो एक चीज को सोचेंगे भी, उसको 2 स्टेप पीछे देख के एनालाइज करके रिएक्ट करेंगे. उनको एक क्यूरियोसिटी रहती है ऑफ ग्रोथ थ्रू नॉलेज. अब जब नॉलेज इज वन ऑफ द 4 की रीजंस वी आर बॉर्न अ ह्यूमन बीइंग. बाय द वे, हमें ह्यूमन लाइफ जब मिलती है 84 लाख योनियों के बाद, और बिलियंस ऑफ अदर लाइव्स आर नॉट ह्यूमन, उसके 4 रीजन होते हैं. उसमें एक होता है टू गेन नॉलेज एंड शेयर नॉलेज. अनफॉर्चुनेटली अगर आधी से ज़्यादा दुनिया इज ऑल बिजी इन मनी हेल्थ एंड रिलेशनशिप के चंगल में, कहीं EMI पूरे नहीं हो रहे हैं, कहीं रिलेशनशिप खराब हो रहा है, कहीं हेल्थ ठीक जानी छोड़ रही है, तो आप अपने स्पिरिचुअली इवॉल्व हो ही नहीं पाते हो टू रीच द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बीइंग बॉर्न अ ह्यूमन. तो 7 नंबर वाला पहुंच जाता है. अच्छा, वो तो बहुत अच्छा नंबर है. और ये भी सिंगल डिजिट में अच्छा होता है, बेहतर सा. Yeah, but the only thing is that 7 affects your breathing apparatus, which means it affects your sinus, thyroid, windpipe and lungs. Okay. तो अगर कोविड है तो they have to be careful. अगर आप NCR में बैठे हो और यहाँ पे क्योंकि पोल्यूशन है यहाँ पे, it's a very important thing that you have to be careful. अगर आप सिगरेट पीते हो then you can say goodbye to your life, क्योंकि आपकी लाइफ छोटी हो जाएगी.
7 नंबर। tobacco is poison. 1 cigarette is equal to 20 cigarettes. यस। तो फैक्ट ऑफ द मैटर वो तो फिर 6 में भी तो कमजोरी है। आपका 5 नंबर में भी तो माइंड रेस्टलेस होता है, तो माइंड में मेमोरी वीक हो जाती है, सारा टाइम सोचता रहता है। 4 नंबर में लोअर बैक में प्रॉब्लम आ सकती थी, तो 3 नंबर में पेट में गैस आती है, आर्थराइटिस तक लेके जाती है, तो हर प्लेनेट में। तो 7 इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग सिस्टम, ब्रीदिंग एपरेटस, बट इट्स नॉलेज, इट्स ऑनर। सो ये दे आर द मोस्ट नियरेस्ट टू टेकिंग द ह्यूमैनिटी टू द नेक्स्ट लेवल। यही लोग सबसे ज्यादा इक्विप्ड होते हैं, ये है 9 नंबर पीपल। देन कम्स 8. 8 is what money power position. Shani is a lot of Saturn, is a lot of Kali Yuga. तो अगर money power position के देवता है तो बहुत अच्छा है। Then what is the worry about 8? Worry is that एक तो कर्म का आता है, it comes from the last life. आप शनि के बॉर्न हो तो फैमिली में कोई ना कोई शनि का होगा, या आपके बच्चे शनि में आएंगे. It follows like that. But Shani is one planet which will give you immediate results. आपने गलत किया तो गलत रिजल्ट आएगा, आपने सही किया तो सही, इसी लाइफ में आ जाता है. दैट इज वाई पीपल आर अफ्रेड. वो बनाया ऐसे गया है, एंड सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट लाइफ कि भाई वहां पे कर्म के दोष होंगे तो वहां पे ऑफ करने पड़ेंगे. शनि डजंट अलाउ दैट. इट्स इंस्टेंट. दैट इंस्टेंट इज वेरी स्केरी. सो यस, अगर आप 26 की बात करो या अगर आप 26 बॉन्ड की बात कर रहा हूँ तो नॉट सो गुड. उसमें मनी का थोड़ा सा स्ट्रगल तो होता है. 17 में there's a lot of brands. मुझे तो ब्रांड चाहिए, महंगे 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 महंगे, and it is not. It is a balance of circle. So the lower circle is money, material, upper circle is spiritual. तो शनि का एसेंस है कि अगर आप अपने मटेरियल परस्यूट्स को स्पिरिचुअल परस्यूट्स के साथ बैलेंस कर लो, यू विल बी सक्सेसफुल. तो हमेशा कहते तो थे, शुरू में भी कहते थे कि दशम की प्रथा मीच मीन्स व्हाट, अपने कमाए हुए धन से आप थोड़ा सा चैरिटी करो. तो शनि इज ऑल ऑफ दैट. राइट. फिर उसमें लक्ष्मी जी कैसे काम करती है एंड मनी कैसे रिटेन होता है, वो अलग कॉन्वर्सेशन अलग चली जाती है. बट शनि इज वेरी गुड, इजी टू मैनेज. द मोर यू आर इन चैरिटी द मोर सक्सेसफुल यू आर. हेल्थ वाइज नेक के ऊपर थायराइड, साइनस, चश्मा, हेडेक्स, हेड इंजरी, नी एंड नी के नीचे पेन और एक्सीडेंट, दैट इज शनि. एंड स्टमक में एक शनि बॉडी को हिट तो करता है. तो खाना यू हैव टू वॉच, खाना ये मत खाओ वो मत खाओ, उसमें बहुत कुछ होता है, कलर्स होते हैं, वो रेमेडीज में आ जाता है. एंड द लास्ट थिंग इज 9, द होल स्पिरिचुअल नंबर, जिसको हम कहते हैं ये रास्ता मोक्ष का है, क्योंकि इसमें फ्लेवर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स आ जाते हैं सारे. एंड हेंस इट्स अ ग्लोबल नंबर. ये इंसान घर के बारे में, चार दीवारी के बारे में नहीं सोचता, ये दुनिया के बारे में सोचता है. जो सड़क पे लेटा हुआ है, क्यों उसको कम्बल, क्यों ठंड में मर रहे हैं लोग, क्यों वहाँ पे बॉम्बिंग चल रही है, कैसे चल रहा है. दे लाइक अ यूटोपियन लाइफ. मतलब उनको परफेक्ट लाइफ चाहिए होती है. परफेक्ट लाइफ में जो सब कुछ फेयर हो. दे आर मेड लाइक दैट. दे आर मेड स्पिरिचुअली वेरी सेंसिटिव अबाउट थिंग्स. उनको सब कुछ साफ सुथरा चाहिए. सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं, चलती हुई गाड़ी से क्यों सब बाहर फेंक रहे हैं लोग, व्हाई आर दे स्पिटिंग ऑन द रोड. उनको ये सब चीजें तंग करती है, तो हमेशा टर्मोइल में रहते हैं. वो सब कुछ सोच रहे हैं ना, वो एक बॉडी तो एक ही है. उतने ही घंटे आप हैं, अगर आप काम पे लगा लो या इसके बारे में सोच लो. सो 9 इज समथिंग विच वो आए सर्विस ऑफ लाइफ के लिए होते हैं. सो द मोर दे आर ऑफ सर्विस, अपने जो भी काम करें द मोर दे, जितनी क्वालिटी से करते रहेंगे दे सक्सेसफुल हो जाते हैं. अगर वो पैसे के लिए फॉलो करते हैं 9, पैसा नहीं आता. ऐसा क्यों सर? That's just the way it is. That's just the way it is. And जो मार्स है वो बॉडी हीट को बढ़ाता है. बॉडी हीट को बढ़ाने से क्या होगा, द बॉडी हीट ट्रैवल्स ऑन द सर्फेस द स्किन, स्किन को ड्राई करती है. शुरुआत में स्किन ड्राई होते होते पाइल्स अल्सर्स में चली जाएगी. अगर उसको आप कंट्रोल नहीं करोगे, पानी तो पीते रहना है बाय द वे, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते हो तो वो अल्टीमेटली हार्ट डायबिटीज तक जाती है. तो वीनस भी हार्ट डायबिटीज दे रहा है, सन भी हार्ट डायबिटीज दे रहा है, मार्स भी दे रहा है, डिफरेंट रीजंस के लिए. This is the general trait of this. But if you start looking at one planet and don't understand what the other chart is, you'll make a mistake. आप जिस चार्ट की बात कर रहे हैं सर, वो क्या होता है? मैंने एक लक ग्रिड भी सुना था बीच में, क्या है ये? नाम के प्लैनेट्स हो गए, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, वॉवल्स हो गया, कॉन्सोनेंट्स ऑफ द नेम हो गया. शादी से पहले क्या नाम था वो अलग प्लैनेट हो गया, शादी के बाद क्या नाम था वो अदर प्लैनेट हो गया. 5 तो यही हो गए. फिर उसके बाद लक ग्रिड में 9 प्लैनेट्स आते हैं. फिर उसके बाद आपके फ्यूचर के एक प्लैनेट्स होते हैं, उसमें 3 प्लैनेट्स आते हैं कि ये 7 साल 8 साल कैसे रहेंगे, ये अगला साल कैसा रहेगा, ये 10-10 20-20 साल का पीरियड कैसा रहेगा. सो इट कीप्स ड्रिलिंग डाउन. उसके अंदर आता है ये तो कर्म का दोष आ गया, यहाँ तो मास्टर नंबर आ गया, ये तो पोटेंशियल है, ये तो कुछ नुकसान देगा. जब आप पूरा पिक्चर बनाते हो ना, दैट इज द वे न्यूमरोलॉजी वाज ऑलवेज मेंट टू बी.
सर आखिर में अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि ये जो जितने भी नंबर्स, जो भी नंबर लोगों को मिले हैं, एक अंक, एक एक नंबर, ये इनकी लाइफ में मैजिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इन नंबर्स का वो यूज़ क्या करें? ठीक है, मुझे पता चल गया कि मैं 6 नंबर हूँ, ठीक है, मेरी दिक्कत रह सकती है, इम्यूनिटी वीक रह सकती है, या मैं 1 नंबर हूँ, मुझे हार्ट की दिक्कत रह सकती है। पर अब इन नंबर्स से मैं करूँ क्या? ये कुछ मेरी नहीं लाइफ करना। में क्या वैल्यू सो आप क्रिएट एप्लीकेशंस करते of बात करें तो इसके लिए तो सेपरेट कॉन्वर्सेशन चाहिए, बट आई टेल यू वन एसेंस जो मेरे लिए, जब मैं सब कुछ जानता भी नहीं था तभी भी वर्क करता था, मैं भी इंट्यूटिवली करता था। प्लैनेट्स के ऊपर भगवान है। हैं? We have to understand that it is made like that. The whole design, that the universe has a sound. यूनिवर्स में एक साउंड है, ओम का साउंड है, जो अनंत है, जिसका कोई आकार नहीं है। वो इतनी बड़ी साउंड है, 30 बिलियन लाइट ईयर्स हमने मैप कर लिया, वो सब साउंड है। साउंड को कैसे आपने ट्रांसलेट किया इनटू आवर स्ट्रक्चर कि भाई एक पावर है जो क्रिएट करती है ब्रह्मा, एक है जो मेंटेन करती है विष्णु, एंड एक है जो रिक्रिएट करती है, डिस्ट्रॉय करके रिक्रिएट करती है। जब जब कोई चीज़ रिक्रिएट होती है वो हाई लेवल पे चली जाती है। सो हर प्लैनेट, हर एक सोलर सिस्टम, मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम, ये हमेशा कभी ना कभी वो पूरे के पूरे दे हैव बर्न्ड अप एंड दे हैव बीन रिक्रिएटेड। इट्स अ वे द यूनिवर्स ग्रोज। उसके बाद हमने कहा कि ये तो फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत ऊंचे लेवल के हैं, मैं कहाँ पे पहुंचूंगा? अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए यूनिवर्स की, तो देन केम द चीफ मिनिस्टर विच इज द सन। चीफ मिनिस्टर के मिनिस्टर्स थे विच इज द प्लैनेट्स। वहां से सारा गेम शुरू हुआ फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। सो इफ यू आर अलाइन्ड टू योर गॉड इन योर कर्मास, इन योर बिलीफ सिस्टम, इफ यू आर क्वाइट इनसाइड, अगर आप अंदर से शांत हो, अपने लिए सुबह से कुछ टाइम निकालते हो, और ये व्हाट्सअप इंस्टाग्राम से मोटा मोटा दूर हो, बिकॉज दे आर क्लटरिंग योर माइंड, ये माइंड को अटर नॉनसेंस से भर रहे हैं। आई टेल यू एज मच एट 90% ऑफ व्हाट आई सी ऑन द, आई डोंट सी, दो आई एम वेरी लार्ज ऑन इंस्टाग्राम, आई एम वेरी लार्ज, ठीक है 3 लाख के करीब तो लोग तो वैसे ही हैं, बट आई डोंट सी इंस्टाग्राम। मेरे सेलफोन पे इंस्टाग्राम नहीं है, मेरी टीम हैंडल करती है। मेरा काम है 1982 रील्स मैंने डाली हैं। 1982 रील्स डालने के लिए इतना कंटेंट होना चाहिए। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते 1 to 9 क्या है। मेरा काम है, जो मुझे आता है मैं उसको रील्स में डाल देता हूँ, सो दैट दिस नॉलेज इज फॉर फ्री एंड इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। ये मेरा काम है, ये मेरा कर्म है। उसके बाद वो लोग क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, तो देयर इज अ फेथ ना, कि मैं किसी हैंड के हिसाब से काम कर रहा हूँ, तो आपका फेथ कहाँ है? आपका फेथ अगर भगवान में है, तो फिर अगली बार किसी फोन पर आता है कि जी आपने EMI नहीं भरी, कब भरोगे, तो आपका फेथ क्यों डगमगा जाता है? इट्स टेस्टेड। सो फर्स्टली बी अ पर्सन ऑफ फेथ। फर्स्टली फेथ डजंट कम फ्रॉम what you see on the net, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, उसे नहीं होगा। जब तक आप अंदर से, आप कुछ भी करो यार, घर का सफाई कर लो, डस्टिंग कर लो, गाड़ी धो लो, कपड़े प्रेस कर लो, अगर वो छोटी सी चीज़ भी आपको शांति देती है ना, या खाना बना लो, विच मीन्स यू आर नियर टू योर गॉड। जो चीज़ शांति देती है, आप इंस्टाग्राम में देख के शांति नहीं मिलेगी, आई गारंटी यू दैट। मैं भी मानती हूँ ये बात। ये आज दिन खराब आने वाला है, इस देश में ये होगा, इस देश में होगा, खूब बना के थक जाते हैं लोग, कुछ नहीं होता, डे पासिस ऑफ नॉर्मली। कितनी बार हुआ है, कोई पूछने जाता नहीं बाद में, आपने तो कहा था जी सब कुछ खत्म होने वाला है 4 दिन में, वो तो कुछ नहीं हुआ, तो कोई पूछने जाता नहीं है। उसके बाद व्यूज बड़े सारे मिल जाते हैं, बिकॉज सारा आप डरा के काम कर रहे हो। आप किसी को प्यार से, किसी को फेथ में नहीं ला रहे हो, किसी को भगवान से जोड़ नहीं रहे हो, किसी की दाढ़ी नहीं कटवा रहे हो यार, आप सब कुछ तो डरा के करते हो, सब कुछ मिक्स एंड मैच करके करते हो, तो दैट इज़ नॉट द राइट वे टू स्पिरिचुअल जर्नी, तो खराब होगी ना। तो मेरे लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। आई एम अ बिलीवर ऑफ सबसे बड़ी पावर, उसके बाद चलता रहता है। दैट्स हाउ इट गोज फॉर मी, आई एम श्योर इट गोज फॉर मेनी ऑफ अस। इंडिया इज लाइक दैट ना, हिंदुस्तान तो है ही ऐसा। हमारे स्ट्रेंथ तो हमारे स्पिरिचुअल कंटेंट है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। मोस्ट वेलकम, टेक केयर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्योंकि सर की अप्रोच काफ़ी अलग होती है नंबरों को देखने की। उन्होंने 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स को समझाया, कि आपने रेजोनेट किया हमारी इस बात से, कि आपको लगा कि हाँ आपके अंदर भी ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, या ये चीज़ें हैं जो आप समझ रहे हैं कि ये नंबर मिला है तो मुझे ये चीज़ मिल ही है। कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।